जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 14 पे आ गए हैं। लेसन नंबर 13 तक हम पढ़ चुके हैं। इस समय हम लोग ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, दो ग्रहों को हम लोग पढ़ चुके हैं। उनके गुण धर्म के विषय में पूरी जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं। आज हम लोग मंगल ग्रह के गुण धर्म स्वरूप सारी चीजों की जानकारी मंगल ग्रह के विषय में आप लोग हासिल करेंगे। आइए, मंगल ग्रह लग्न में बैठा हो या लग्नेश मंगल के साथ हो, ऐसे लोगों का स्वरूप किस तरह का होगा ये देखिए। पतली कमर होगी, घुंघराले और चमकीले बाल होंगे, अग्निमय लाल आंखें होंगी। ऐसे लोगों का पतली कमर, घुंघराले और चमकीले बाल, अग्निमय लाल आंखें, सुर्ख लाल आंखें बहुत लोगों की आपने देखी होंगी कि हमेशा उनकी आंखें लाल रहती हैं। क्रूर प्रकृति का ग्रह है ये। ऐसे मंगल से प्रभावित लोग क्रूर प्रकृति के होते हैं। अस्थिर बुद्धि होती है, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, अस्थिर बुद्धि के होते हैं। स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, स्वतंत्रता बहुत पसंद करते हैं। इनके ऊपर अगर आप दबाव डाल के कोई चीज कराना चाहें ये बड़ा मुश्किल काम होता है। दुराग्रही होते हैं, दुराग्रही समझते हैं आप, दुराग्रही होते हैं ये युवक है, एनर्जी बहुत ज्यादा इसके अंदर है, एग्रेशन, एनर्जी, ये सब युवक होने की वजह से मंगल ग्रह में बहुत होती है। अशुभ ग्रह है ये, इसको अशुभ ग्रह माना गया है। मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह होते हैं। रक्त जैसा लाल रंग, मंगल का रंग जो है वो लाल माना गया है, वो भी रक्त वाला लाल। राजदूत, सैनिक गतिविधियां, ये सैनिक गतिविधियों में ज्यादा लिप्त रहते हैं क्योंकि एक तो युवक हैं, दूसरे इनके अंदर एनर्जी और लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सैनिक गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हवाई यात्राएं इन्हें पसंद होती हैं। लोग भाषण देने में बड़े इनका मन लगता है, बड़े चतुर होते हैं। हवाई सेना का रण क्षेत्र, सेना, मंगल को सेनापति माना गया है। पहले हमने बताया था आपको, सूर्य राजा, मंगल रानी, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति। तो ये हवाई सेना का रण क्षेत्र जहां होता है वहां पे इनका स्थान है। सेनाध्यक्ष, युद्ध से मतलब है कि सेनाध्यक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका वर्ण लाल होता है। गर्म और अग्निमय, ये गर्म ग्रह है। तर्क शक्ति इनमें बहुत होती है, हर बात में तर्क करेंगे। अग्नि स्थानों, अग्नि के जितने भी स्थान हैं, अग्निमय ग्रह है तो अग्नि के जितने भी स्थान हैं सब जगह ये मंगल से ही देखे जाते हैं। जैसे रसोई, इंजन कक्ष, रसोई अग्नि का स्थान है। इंजन कक्ष जहां इंजन चलते हैं। बॉयलर अग्नि से ही प्रज्वलित होती है। हत्यारे, षड्यंत्र, हड़ताल, ये सब कुछ मंगल को सिग्निफाई करते हैं। हत्यारों को भी मंगल, चूंकि एग्रेशन का कारक है, क्रोध बहुत होता है इसमें, तो ये हत्याएं जो लोग करते हैं वो भी मंगल से ही प्रभावित होते हैं। षड्यंत्र का भी माहिर होता है ये। हड़ताल, कर्मचारियों के जो नेता होते हैं, हड़ताल जो कराते हैं, हड़ताल वगैरह भी मंगल से ही देखी जाती है। शत्रु, घाव से ब्लड निकलता है, ब्लड का भी कारक है मंगल, तो घाव जितने भी हैं वो इसी से देखे जाते हैं। शत्रुओं को भी मंगल ही बताता है। प्रबंध क्षमता, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तेज तर्राक होते हैं, युवक हैं, तो इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कांटे जहां ये जिन पौधों में कांटे होते हैं
या नुकीली चीजें जितनी भी होती हैं ये सब मंगल के ही क्षेत्र में आती हैं। नेतृत्व क्षमता इनमें होती है। मजदूरों पर नेतागिरी करते हैं ये लोग। प्रशासनिक योग्यता इनमें होती है। पुलिस विभाग, पुलिस, सेना, जासूसी करने वाले, ये सब मंगल से ही देखे जाते हैं। स्कैंडल, मंगल स्कैंडल भी कराता है। भूमि का कारक है। ऑपरेशन थिएटर, ब्लड जहां आ गया वहां ऑपरेशन थिएटर भी आ गया। घाव, कटना, पिटना, जलना, ऑपरेशन थिएटर, ये सब इसे देखा जाता है। पदार्थ इनमें जो आते हैं वो तांबा, कॉपर, धातुएं जो होती हैं, खनिज पदार्थ जमीन से जो निकलते हैं, मूंगा, रत्न मूंगा, हथियार जितने भी हैं, गोला, बम, बारूद, तलवार, बंदूक, जो भी है, जितने भी हथियार हैं, ये सारे इन्हीं से देखे जाते हैं। तंबाकू का भी कारक मंगल है। तामसिक प्रवृत्ति है इनकी। मंगल से प्रभावित लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। शरीर के अंग कौन कौन से देखे जाते हैं इनसे? कान, नाक, पित्त, मांसपेशियां संबंधी टिश्यू। कान, नाक, पित्त, एसिड, मांसपेशियां संबंधी टिश्यू। हड्डियों का कारक सूर्य होता है और जो मांसपेशियां होती हैं उनके कारक होते हैं मंगल। बीमारियां कौन कौन सी देखी जाती हैं? नसों और धमनियों की टूट फूट। नसों और धमनियों में जो टूट फूट होती है जिसकी वजह से ब्लड का रिसाव होता है वो मंगल से ही देखा जाएगा। अस्थि मज्जा की बीमारियां, टिश्यूज, मसल्स के टिश्यूज, ये बीमारियां भी नहीं होती हैं। रक्तस्राव, रक्त का बहना, बॉडी में कहीं से भी रक्तस्राव अगर हो रहा है तो वो बीमारी यहीं से देखी जाएगी। गर्भपात, मासिक धर्म में अव्यवस्था, इरेगुलर होना, गर्भपात होना, सुजाक, ब्लड से ही संबंधित है। मांसपेशियां, कुबड़ जो निकल आता है मंगल से ही देखते हैं। जलना, अग्नि तत्व का ग्रह है तो जलना भी नहीं देखते हैं। अग्नि जहां होती है वहां मंगल होते हैं, जलना भी मंगल से ही देखेंगे। अल्सर, एसिडिटी, पित्त प्रकृति का है तो अल्सर जो होता है वो भी मंगल से ही देखेंगे। और पित्त प्रकृति इनकी होती है। एसिडिटी जो होती है आपको वो भी मंगल ही दिखाता है। क्षत्रिय वर्ण का ये ग्रह है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बताए थे तो उसमें क्षत्रिय वर्ण का ग्रह ये मंगल ग्रह है। पुरुष ग्रह है। स्त्री पुरुष नपुंसक 3 तरह के उनके वर्ण बताए गए हैं। तो पुरुष प्रकृति के ये हैं। दिशा इनकी दक्षिण होती है। निर्माण कार्य किन किन चीजों का किया जाता है? यही जो चीजें इसमें बताई गई हैं इनके, भूमि है, मूंगा है, खनिज पदार्थ, तांबा है, ये सब चीजें जितनी बताई गई हैं इन्हीं से संबंधित निर्माण भी इनका होता है। जैसे मिर्च मसाले, ये तीखा इन्हें पसंद है, तीखा स्वाद इनका होता है। तो मिर्च मसाले से जितनी संबंधित निर्माण होते हैं वो सब इसी से किए जाते हैं। लोहा, स्टील, यंत्र, टेक्निकल है मंगल इंजीनियरिंग से संबंधित है, टेक्निकल काम ये कराते हैं। तो यंत्र, लोहा, स्टील, ये सब इसी में। तलवार, बंदूक, बम, क्योंकि सेनापति हैं और एग्रेशन है, क्रोधी हैं, बलशाली होते हैं, युवक हैं, इसलिए ये इन चीजों को भी इन्हीं से देखते हैं हम। ये तलवार, बम, बंदूक, ये जितने भी हथियार हैं, ये नुकीले हथियार जितने हैं, ये सब मंगल ही बनाने की प्रेरणा देते हैं। भूमि कारक है मंगल
से भूमि भी देखते हैं। भूमि कारक होने के कारण भूमि का निर्माण जो किया जाता है, भवन का जो निर्माण किया जाता है, वो भी मंगल ही कराते हैं। भट्ठी में बनी शराब, अब तंबाकू का उधर कारक है, इधर अग्नि का कारक है, तो भट्ठी से बनी हुई शराब जो होती है वो भी यहीं देखेंगे। इंजीनियरिंग के काम, टेक्निकल काम जितने भी हैं वो मंगल कराते हैं। बेरहम जानवर जितने होते हैं, शिकारी कुत्ते, शेर, जितने बेरहम जानवर होते हैं वो सब मंगल के में आते हैं। नुकीली चीजें, कसाई, नाई, सर्जन, सर्जन भी इन्हीं से देखे जाते हैं। देखिए, सर्जन जीव को बचाने के लिए काम करता है। पेट को अगर फाड़ता है सर्जन, तो उसका एम होता है कि आपको बचाना। डाकू जो होता है वो जो काम करता है पेट फाड़ने का, वो काम करता है मारने का। मारने के लिए उसका एम होता है मारना आपको। तो बचाना भी मंगल से ही देखा जाता है और मारना भी मंगल से ही देखा जाता है। हत्यारों का भी ये कारक है और सर्जन का भी ये कारक है, डॉक्टरों का भी ये कारक है मंगल। अब मंगल आपकी कुंडली में किस जगह बैठा है, किस प्रकार से बैठा है, कैसा उसका इफेक्ट है, किस भाव में बैठा है, किन राशियों के साथ बैठा है, किन की दृष्टियां हैं उसके ऊपर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि मंगल आपका सर्जन बनाएगा या डाकू बनाएगा। ठीक है, तो मंगल के विषय में ये सारी जानकारियां आपको दी गई। अब अगले वीडियो में हम लोग बुध के विषय में जानेंगे, लेसन नंबर 15 में। क्रमबद्ध तरीके से मैं पाठ देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग लगातार देखते रहें, धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, एक बात है, जब हम ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें बड़ी जल्दी रहती है कि हम कितनी जल्दी प्रेडिक्शन पे पहुंच जाएं। और जो लोग जल्दी से कूद के प्रेडिक्शन पे पहुंच जाते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। बेसिक्स जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप यकीन मानिए कि आप भी कोई भी प्रेडिक्शन आप सही नहीं कर सकते हैं। बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक एक ग्रह के विषय में एक एक हजार बातें होती हैं। अभी हमने आपको जितनी बातें बताई हैं इतनी और बता सकता हूँ। 2 दिन लगातार मंगल के ऊपर बोल सकता हूँ। इसलिए बेसिक्स को समझने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। बेसिक्स जहां आप समझ जाएंगे उसके बाद फिर जो कुछ भी हम कहेंगे वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर हम प्रेडिक्शन पे चले जाएं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। जल्दी जल्दी हम पाठ को दे रहे हैं आपको, पढ़ते रहिए। आगे जल्दी ही हम लोग प्रेडिक्शन की तरफ आ जाएंगे। 6 महीने का समय हमने आपसे लिया है। 6 महीने में आपको प्रेडिक्शन करना सिखाना शुरू कर दूंगा, लेकिन बेसिक्स में जब तक मजबूत नहीं कर दूंगा आपकी, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।